ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 39 को पढ़ने जा रहे हैं। 39 को गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। सूत्र संख्या 13 तक पढ़ा दिया था। अधिकरण वाचना यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज आगे का सूत्र पढ़ेंगे 14वां कर्माणि। ये षष्ठी समास का यहां से निषेध आरंभ हुआ है। ये सभी निषेध चल रहा है, यहां तक निषेध चलेगा। ये क्या है? षष्ठी समास के निषेध के सूत्र हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 से लेकर के 16 माने 7 सूत्र निषेध के हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। सूत्र आपका था यह, चलिए कर्माणि च। कर्माणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम। समास इसके अंदर कोई नहीं। अनुवृत्ति इसमें आती है न षष्ठी तत्पुरुषः सुप सहसुपा समासः। इन पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थ है इसका कर्मणि या षष्ठी सा समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। कर्म में माने कर्म कारक में सामान्यता द्वितीय होती है, परंतु कर्म कारक में कहीं षष्ठी भी की गई है। अभी बताएंगे आपको। तो कर्म कारक में जहां जो कर्मवाची शब्द है उसमें जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठ्यंत पद है, वह क्या है? समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त नहीं होती है। किससे प्राप्त था? षष्ठी से। किससे प्राप्त था? तो षष्ठी समास विधायक सूत्र है, उससे षष्ठी समास प्राप्त था, उसका निषेध कर रहे। कहते हैं गुरु जी आगे, उभय प्राप्त कर्मणि इत्यनेन या कर्मणि षष्ठी विधीयते तस्या एवात्र ग्रहणम। कहते हैं कर्म में षष्ठी 2 सूत्रों से विधान की गई है। एक सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति और दूसरा सूत्र है कर्म में षष्ठी का करने वाला उभय प्राप्त कर्मणि। तो कहते हैं इस सूत्र में कौन से सूत्र से विहित षष्ठ्यंत पद का निषेध किया जा रहा है? तो कहते हैं इस सूत्र में उभय प्राप्त कर्मणि माने इस सूत्र से जो विधान की गई षष्ठी है उस षष्ठी का निषेध किया जा रहा है। क्या? उस षष्ठी का निषेध किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कर्तृकर्मणो कृति ये जो कर्म है में षष्ठी है उसका समास हो जाता है।
यही बात निकल के आई, उसका समास हो जाता है। चलिएगा अब देखते हैं यहां पर ये उभय प्राप्त कर्मणि, ये क्या है यहां सूत्र मैंने देखिएगा, कर्त कर्मणो कृति, ये भी कर्ता और कर्म में कृदंत के योग में षष्ठी करता है। और ये कहता है उभय प्राप्त कर्मणि, अर्थात यदि कृदंत के योग में एक ही वाक्य के अंदर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही हो तो उसमें दोनों में षष्ठी नहीं होती है, इससे क्या होती है, केवल कर्म में ही षष्ठी होती है और कर्ता में तृतीया हो जाती है। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, उभय प्राप्त माने कर्ता और कर्म में एक साथ षष्ठी विभक्ति ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त हो रही हो, कर्त कर्मणो कृति, तो क्या है, दोनों में षष्ठी नहीं करनी है, किसमें करनी है, कर्म में करनी है। तो इससे जो षष्ठी होती है उसका निषेध कर रहे हैं। स्पष्ट है, स्पष्ट है। चलिएगा यहां पर भी उदाहरण दिया है, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन, दोह अगोपालकेन। अब देखिए मैं बता देता हूं सूत्र में, इस सूत्र में क्या है, ये है आपका कर्म और ये है कृदंत शब्द और ये अगोपालकेन है। अगोपालकेन क्या है, ये कर्ता है। तो ये कृदंत के योग में इस कर्म और कर्ता में दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही थी ऊपर वाले सूत्र से, तो इसने मना कर दिया कि भाई एक साथ यदि दोनों एक साथ आ रहे हैं वाक्य में, दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही है तो कर्ता में षष्ठी नहीं होगी, कर्म में होगी, तो कर्म में षष्ठी कर दिया, कर्ता में तृतीया हो जाती है, कर्तृकर्णयोस तृतीया सूत्र से। ठीक है, आगे सब क्लियर हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, अब यहां पर आप उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण है, आश्चर्यो गवाम दोहो गोपालकेन रोचते मे ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन रोचते मे मोदकस्य भोजनम बालेन। ठीक है, आश्चर्य है कि अगोपालक अर्थात जो गौओं को पालता नहीं है वो दूध दो रहा है अच्छी प्रकार से है? जब कोई कार्य कोई व्यक्ति नहीं करता है और वो अचानक बहुत अच्छी तरह से करे तो लोग क्या कहते हैं, आश्चर्य है, वंडरफुल, अमेजिंग। ये क्या, तो कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, वो गाय वाय नहीं पालता है, शहर का रहने वाला है मानिएगा अथवा गांव का ही रहने वाला है, परंतु एक दिन वो दूध निकालने बैठ गया गाय का, तो वो अच्छी प्रकार से दूध निकाल रहा है, धार धर 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 धार निकल रही है मोटी मोटी। तो लोग कहते हैं अरे ये अगोपाला करता, गाय पालने ना पालना नहीं है और ये दूध बहुत अच्छी प्रकार से निकाला, गाय को धो रहा है, ये तो बहुत आश्चर्य है। ये इसका अर्थ है। प्राचीन काल का है, प्राचीन काल में तो गाय ही पालते थे लोग, ठीक है। आजकल लोग थोड़ा सा गाय को ना पाल करके ऐसी चीज पालते हैं जो दूध ही नहीं देती। अब आप समझ गए होंगे क्या पालते हैं, दूध नहीं देती है, केवल काट सकती है, ठीक है। तो कहते हैं तो ये क्या है, कृदंत है, कृदंत है, कृदंत के योग में उभय प्राप्त कर्मणि से इसमें षष्ठी हो गई है। अब इसका इसके साथ समास प्राप्त था षष्ठी से, तो इसने मना कर दिया कि उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी हुई है, इसलिए इसका कर्म में भेद जो षष्ठी है उसका समास नहीं होता है। ऐसे रोचते में ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन, कि मुझे अच्छा लगता है देवदत्त के द्वारा ओदन का खाना, और देवदत्त ओदन खाता है तो मुझे आनंद आता है, जी बहुत अच्छी बात है, मेरा मित्र ओदन खा रहा है। ठीक है, तो ये ओदन क्या है, कर्म है, और भोजनम क्या है, ये कृदंत है। ठीक है, तो इसका ये कर्म है, भोजन को खाना, वो ओदन को खाना, तो इसके योग में उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी हुई है, षष्ठी से समास प्राप्त का निषेध कर दिया इससे, देवदत्ते ने करता है। ठीक है, रोचते में मोदकस्य भोजनम बालेन, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बालक लड्डू खाता है, बालक के द्वारा लड्डू खाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माता है या पिता है, वो अपने बालक का जब लड्डू खाता है उसका बालक, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है माता पिता को।
तो ये मोदक क्या है, कर्म है, ये कृदंत है, कृदंत के योग में क्या उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी हो गई है, ठीक है। ये कर्ता कर्तम तृतीया है, तो इसमें षष्ठी से समास प्राप्त था, तो इस सूत्र ने निषेध कर दिया। कर्मणि च कर्मणि या विहिता षष्ठी तया सा तया माने सा तया ने सा समर्थेन सुवंतेन सा न समस्यते। स्पष्ट हो गया, कोई परेशानी नहीं है। आइएगा आगे का सूत्र। त्रिजकाभ्याम कर्तरी 2-2-15। त्रिजकाभ्याम तृतीय व्यक्ति द्विवचनांतम कर्तरी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। त्रिज इत्यत्र इतरेतरयोग द्वंद्वः। तो त्रिच अकश्च त्रिजकौ ताभ्याम त्रिजकाभ्याम, ये विग्रह मैंने करके बता दिया, समास गुरुजी ने लिखी दिया। इतरेतर योग द्वंद्व अनुवृत्ति। कर्मणि न षष्ठी तत्पुरुषः सुप सह सुपा समासः, ठीक है। यहां ये समझ लीजिएगा, चलिएगा अभी आगे समझा देते हैं आपको। ये त्रिच है, क्या है, त्रिच प्रत्यय। जो अणुल त्रिचौ सूत्र से त्रिच प्रत्यय होता है वो त्रिच है। और ये है अक। अक अक क्या है, युवोर नाकऊ, माने वू को अक होता है। तो वू कई जगह मिलता है, कई प्रत्ययों का मिलता है। जैसे उणुल है, क्या है ये, उणुल। और ऊंच है, इनका क्या है, वो बचता है, वो को क्या हो जाता है, अक हो जाता है। युवोर नाकऊ से 7वें अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है युवोर नाकऊ, तो उससे क्या हो जाता है, अक हो जाता है। उस अक का ग्रहण है। ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी प्रत्यय का वू का अक हो जाए या अक ही हो, अक वैसे प्रत्यय नहीं है, ठीक है, वो कोई अक होता है तो अक वो लिया है, ठीक है। तो अक प्रत्यांत शब्द और त्रिच प्रत्यांत शब्द को यहां पर बताया जा रहा है मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए, अर्थ कर्तरी यौ त्रिचाकौ ताभ्याम सह कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते, ठीक है। कहते हैं कर्ता में जो, देखिए कर्ता कारक में जो त्रिच और अक ध्यान देंगे, उन्हें तथा ताभ्याम सह माने उनके साथ में कर्म में जो षष्ठी, क्या, कर्म में जो षष्ठी सा न समस्यते, उसका समास नहीं होता है। माने षष्ठी से समास प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया, ठीक है। ध्यान देंगे ये जो त्रिच होता है और ये अक होता है, ये कर्तरीकृत सूत्र से कर्ता में होते हैं प्राय करके। क्या कर्तरीकृत सूत्र है, ये क्या है, कर्तरीकृत। जो कृत प्रत्यांत शब्द होते हैं वो कर्ता में होते हैं, क्या, कर्ता में। तो कर्ता में जो त्रिच और अक, ध्यान देंगे कर्ता में जो त्रिच और अक, उन तदंत शब्दों का, समर्थ सुबंतों का जो कर्म में विहित षष्ठी है, कर्म में जो षष्ठी है तदंत शब्द के साथ में समास नहीं होता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जो कर्म में षष्ठी कह रहे हैं वो उभय प्राप्त कर्मणि वाली नहीं कह रहे हैं, इसकी कह रहे हैं कर्तृकर्मणो कृति। जो अभी 2 सूत्र बताए थे, तो ऊपर वाला जो सूत्र है उससे जो कर्म में षष्ठी की गई है तदंत के साथ में समास नहीं होता। यहां लिखा है कि कर्तृकर्मणो कृति से कर्म में षष्ठी होती है। इस वाले सूत्र में, जो इस वाले सूत्र में जो कर्म की जो षष्ठी है
तो वो कौन सी है? कर्तृकर्मणो कृति वाली है, वह प्राप्तु कर्मणि वाली नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो और समास नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए पुराम भेत्ता अपाम सृष्टा यवानाम लावका उपस्य खनका। ठीक है, पुराम भेत्ता माने पुरों को तोड़ने वाला, पुरों को तोड़ने वाला। पुर माने नगर भी होते हैं पुर, और क्या बोलते हैं जो कुएं आदि भी होते हैं उनको तोड़ने वाला। अपाम सृष्टा जलों को उत्पन्न करने वाला मेघ होता है, और यवानाम लावका जौ को काटने वाला, उपस्य खनका कुएं को खोदने वाला। वेत्ता और सृष्टा ये क्या है? त्रिच प्रत्यांत शब्द। ठीक है, और लावकाह और खनकाह ये कौन से प्रत्यांत है? उणुल प्रत्यांत है। ये उणुल का क्या हो जाता है? अक हो जाता है, अक आ गया। ठीक है, तो अब इनमें षष्ठी है, ये कर्म में षष्ठी है। अपाम यवानाम अकूपस्य और पुराम, इनमें क्या है? षष्ठी है। किसमें? कर्म में। कौन से सूत्र से षष्ठी है? कर्तृकर्मणो कृति, मन कृदंत के योग में ये कृदंत है, ये त्रिचंद और ये कृदंत है, कृत प्रत्यय ये, तो इनके योग में कर्म में षष्ठी हो रही है सब जगह, तो समास नहीं हुआ। क्या हुआ? समास नहीं हुआ, तो ये भी षष्ठी का निषेध है। चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा, सिद्धि कुछ नहीं करनी, समास हो ही नहीं रहा, मना ही कर दिया। अब सिद्धि क्या करनी है? सिद्धि है ही नहीं कुछ, पूरा ये कर दिया। अब है आपका कर्तरी च, कर्तरी चा 2 2 16, कर्तरी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, चा अव्ययपदम अनुवृत्ति, अकाह न षष्ठी तत्पुरुषाः तुप साह तुपा समासाः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ कर्तरी या षष्ठी सा अकांतेन सह न समस्यते। अब देखिएगा, अब कहते हैं कि कर्ता में जो षष्ठी, ध्यान देंगे क्या? कर्ता में जो षष्ठी, अभी पहले तो कर्म की बात चल रही थी, अब कर्ता में भी षष्ठी होती है। कर्ता में षष्ठी किससे होती है? इसी सूत्र से होती है। किससे होती है? इस सूत्र से होती है। कर्तृकर्मणो कृति मन कृदंत के योग में कर्ता में भी षष्ठी होती है। तो कहता है, ये सूत्र कहता है कि कर्ता में जो षष्ठी, तो वो षष्ठ्यंत जो सुबंत है वो समर्थ सुबंत कैसा? अकांतेन, अक, तो ऊपर वाला अक आ गया, क्या आ गया? अक। अक मैंने बताया अक का उणुच भी आ सकता है, उणुल भी आ सकता है, वो जिस प्रत्यय के अंदर है वो सभी प्रत्यय आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके साथ में समास नहीं होता है। अब देखो उदाहरण में, तब शायिका मम जागरिका, क्या? तब शायिका मम जागरिका, ये क्या है? तुम्हारी सोने की पर्याय, माने इसका अर्थ तुम्हारा सोने का नंबर, और मम जागरिका मेरी जागने का नंबर है, जागने नंबर। माने कभी कभी ऐसा होता है कहीं रखवाली करनी होती है, 2 आदमी होते हैं या 3 होते हैं, तो पहले एक सोता है और एक जगता रहता है, फिर दूसरा जग जाता है, फिर वो सो जाता है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार की व्यवहार के वाक्य हैं कि तब शायिका तुम्हारी सोने की नंबर है, मम जागरिका मेरा जागने का नंबर है जी। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? ये जो शायिका और जागरिका ये क्या है? उणुच प्रत्यांत शब्द है। क्या है? उणुच प्रत्यांत, अभी बता देता हूं। और ये स्त्रीलिंग में बनते हैं, उणुच प्रत्यय होता है वो स्त्रीलिंग में होता है मुख्य रूप से। तो ये क्या है? शिंग धातु से शायिका स्त्रीलिंग में, तो ये क्या है? वास्तव में अकंत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें टाप का आ जुड़ गया है, पीछे आकर के टाप का आ जुड़ गया है, तो ये शायिका बन जाती है। ये अकंत है वास्तव में,
कैसे हैं? अकंत, अकांत, अकंत नहीं अकांत, क्योंकि अक और अंत अका सवर्ण धीरे मिल गया अकांत होगा, अकंत तो गलत हो जाएगा, अकांत है माने अक प्रत्यांत है। तो और ये सोने की क्रिया कौन कर रहा है? तब हिंदी में तो बोलो तुम्हारी सोने का नंबर है, परंतु वास्तव में हमें ये देखना है सोने की क्रिया का करने वाला कौन है? तब। और जागने की क्रिया को करने वाला कौन है? ये। तो ये क्या है? कर्ताएं हैं। इनमें षष्ठी किससे हुई है? इनमें षष्ठी हुई है कर्तृकर्मणोः कृति से। ये जो अणुच प्रत्यय है ये जागरिका शायिका ये कृत प्रत्यांत शब्द है, तो कर्ता में षष्ठी हो गई। ये कैसे बनते हैं यहां पर देख लीजिएगा। ये सूत्र है, ये सूत्र है आपका, ठीक है। तो मित्रों जो जागरिका और शायिका बनते हैं वो इस सूत्र से बनते हैं 3 3 111 पर्यायार हरणोत्पत्तिषु माने पर्यायार हरणोत्पत्तिषु अणुच माने पर्याय अर्थ में, मुख्य रूप से यहां पर्याय ले लेते हैं, ठीक है। और अर्थ है, ऋण अर्थ है, और उत्पत्ति अर्थ में, इन अर्थ में क्या होता है? उच्च प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे भी ये यहां पर लिखा हुआ है भवतः शायिका, शायिका यही बनता है। सिद्धि आपको यहां नहीं करनी, सिद्धि तो हम यहीं पर करेंगे आगे चल के। बस इतना मालूम हो गया ये कैसा है। ऊ को यहां पर क्या उच्च का ऊ बचता है, ऊ को युवोर नाकऊ से अक हो जाता है। क्या हो जाता है? अक हो जाता है। अब क्या है? ये लिखा हुआ युवोर नाकऊ 7 1 1 से क्या हो जाता है? वो को अक हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर कर्ता में ये षष्ठी है, तो इसका इसके साथ समास प्राप्त था षष्ठी से, तो निषेध कर दिया। स्पष्ट हो गया। मामा जागरिका, ये आपका हो गया सरल सूत्रों का अर्थ, ठीक है। अब आप बिल्कुल समझ गए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, सूत्रों का क्या अर्थ है, महर्षि पाणिनि जी क्या कहना चाह रहे हैं, ये पूरा समझ गए, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं, ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो नंबर 1 इस पर एक टिप्पणी लिखी है, ठीक है। क्या लिखी है? टिप्पणी। इस टिप्पणी को मैं पढ़ देता हूं और टिप्पणी को पढ़ने के बाद फिर आपको समझाता हूं। अभी आपने ये सूत्र पढ़ लिए हैं, अब आपको थोड़ा सा जो बिल्कुल सामान्य स्तर के हमारे पाठक हैं, जो बड़ी कठिनाई से इस बात को भी समझ पाते हैं, तो वो इतना समझे, आगे की बात समझ में आए ना आए कोई परेशानी नहीं। सामान्य अर्थ बता दिया, उदाहरण बता दिया, सब बता दिया। अब शंका समाधान वाली बात आ रही है, क्योंकि यहां टिप्पणी दी हुई है, मैं आपको अपनी तरफ से विशेष बताऊंगा, ठीक है। तो ये है वास्तव में काशिका की बात। ये 2 साल बाद लगातार आप व्याकरण पढ़ेंगे, 2 साल उसके बाद समझने की बात है, परंतु कुछ पाठकों को अभी भी समझ में आ सकती है, इसलिए आप सभी के ज्ञानवर्धनार्थ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। परंतु जिनकी समझ में ना आए उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां की बात नहीं है। इस स्तर पर समझना काफी कठिन होता है, उस स्तर पर समझेंगे जब 2 वर्ष तक आप व्याकरण और पढ़ेंगे तब, ठीक है। परंतु हम आपको अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। गुरुजी ने टिप्पणी लिखी है कि क्या लिखी है? 2 2 15 और 16, हमारे 16वां सूत्र तो यही है कर्तरी च, और इससे ऊपर वाला सूत्र था है, इससे ऊपर त्रिकाभ्याम कर्तरी सूत्र था। तो इन दोनों सूत्रों का व्याख्यान काशिका में है। काशिका माने ये काशिका है, आप देखते होंगे आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये काशिका है, ये अष्टाध्यायी की दूसरी वृत्ति है, माने सेकंड लेवल की वृत्ति है। सेकंड लेवल के अर्थादि इसमें शंका समाधान है।
तो कहते हैं कि काशिका में महाभाष्य के विरुद्ध होने से मान्य नहीं। काशिकाकार ने इन दो सूत्रों का अर्थ थोड़ा सा अलग किया है। क्या किया है? अलग कर दिया है। और महाभाष्यकार के अनुसार वो ठीक नहीं बैठता है। महाभाष्य के अनुसार यही अर्थ होता है। महाभाष्य तो आप जानते ही हैं, व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। वो ग्रंथ जो सिद्धांत क्लियर करता है, वो उन सिद्धांतों को ही मानना पड़ता है। तो गुरुजी ने लिखा कि भाई वो काशिका का अर्थ मान्य नहीं है, अर्थात हम उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। गलत तो नहीं है काशिका का, ये तो नहीं कह सकते कि गलत है, गलत तो नहीं है, परंतु क्या है, काशिकाकार ने जिस प्रकार से किया है उस करने की उस प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, क्योंकि महाभाष्यकार के अनुकूल तो यही अर्थ है। इस बात को आपको समझना है कि काशिका में क्या है और इसमें क्या है, महाभाष्य में। और देखिए, जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं भट्टोजी दीक्षित जी, उन्होंने भी अष्टाध्याय जो महाभाष्य के अनुसार ही उन्होंने अर्थ किया है, उनका सही अर्थ है। केवल काशिकाकार ने थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब कैसे अलग कर दिया है, इस बात को समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा, यहां पर ये देखिएगा, ये सूत्र है, ये काशिका का है। किसका है ये? काशिका का। काशिकाकार ने क्या अर्थ किया? काशिकाकार ने अर्थ किया यहां से, कर्तरी या षष्ठी सा त्रिचा त्रिचा अकेन च सा न समस्यते। ठीक है, जो प्रथमा वृत्ति है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या किया है? उसमें यह कहा कि कर्ता कर्ता में जो षष्ठी, क्या कर्ता में जो षष्ठी वो त्रिच प्रत्यांत और अक प्रत्यांत शब्दों के साथ समास को प्राप्त नहीं होती है। काशिकाकार कहते हैं कि कर्ता में जो षष्ठी वो त्रिजंत और अगंत के अक प्रत्यांत शब्दों के साथ में, माने अकांत के साथ में समास को प्राप्त नहीं होती है। ये अर्थ कर दिया। समझ में आ रहा है भाई? यहां कर्ता में जो षष्ठी वह त्रिजंत और अकांत शब्दों के साथ में समास को नहीं प्राप्त होती है। और हमने इसमें क्या अर्थ पढ़ा था? ये देखिएगा, यहां पर हमने क्या पढ़ा था? यहां पर आपका देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहां हमने पढ़ा था कि ये था अर्थ, कर्तरी यऊ त्रिचा अकऊ। यहां पर कर्ता में त्रिजंत और माने अक प्रत्यय जो अकांत शब्द है उनको लिया है, और वहां काशिकाकार ने कर्ता में षष्ठी ली है। ये अलग हो गया। उनके साथ कर्म में जो षष्ठी है वो समास को प्राप्त नहीं होती है। काशिकाकार ने कर्म को हटा दिया, कर्म को हटा दिया। सही अर्थ यही है और सरल अर्थ है, वो काफी जटिल हो जाता है, देख लीजिएगा। तो ये काशिकाकार का देखिएगा, कर्तरी या षष्ठी सा त्रिचा त्रिचा आका अकेन च सा न समस्यते। यहां पर इसका उदाहरण क्या बनता? अलग बनता है। भवतः शायिका भवतः आसिका, भवतो अग्रगामिका। और त्रिच का उदाहरण बनता ही नहीं है इसमें, इसमें त्रिच का उदाहरण बनता ही नहीं है, इसमें त्रिच का उदाहरण नहीं बनता। ठीक है, ये हो गया इसमें। और आगे वाला सूत्र देख लीजिएगा, ये हो गया। आगे वाला सूत्र है कर्तरी च।
कर्तरी च में क्या कहते हैं, ये कर्तरी च यौ त्रिजकौ ऋताभ्याम स षष्ठी न समस्यते। ठीक है, बस कि कर्ता में जो त्रिच और अक, या कर्ता में जो त्रिच और अक, उनका षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता है। और जो अष्टाध्यायी भाष्य वाले गुरुजी क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कर्ता में जो त्रिज और अक ये कर्ता में होते हैं, उनका षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता है। और अष्टाध्यायी में अर्थ क्या करते हैं गुरुजी, पूरा है कर्ता में या षष्ठी, या उल्टा कहीं किया, या वहां कर्ता में त्रिच और अक, और यहां क्या किया, कर्ता में या षष्ठी, कर्ता में जो षष्ठी वो अकांतेन, यहां पर त्रिच की अनुवृत्ति नहीं लाए। क्या है, त्रिच की अनुवृत्ति नहीं लाए, क्योंकि त्रिच के उदाहरण हमने पहले ही बना दिए। अकांतेन माने अकांतेन सा न समस्यते, ऐसा अर्थ करते हैं। ये है अंतर, ये अंतर है। काशिकाकार भी इन उदाहरणों को सिद्ध कर देते हैं, और ये प्रथमावृत्ति वाले गुरुजी भी कर देते हैं, और भट्टोजी दीक्षित भी सिद्ध कर देते हैं। उदाहरणों की सिद्धि सभी कर देते हैं, उदाहरणों की सिद्धि क्या है, पर उदाहरणों का अंतर आ जाता है कि यहां पर जिस जिस सूत्र के जो उदाहरण है वो आगे पीछे हो जाते हैं काशिका में और प्रथमावृत्ति में, इतना अंतर आता है। ठीक है, और जो मान्य नहीं है मत, ये बात आपको अभी समझ में किसी भी हालत में नहीं आनी है। ये बात समझ में आएगी आपको महाभाष्य में, क्योंकि वहां पर लंबा तर्क चलाया है, महर्षि पतंजलि ने लंबा तर्क चलाया है, तब ये सार निकल के आया है। वो सार अभी आपको सारी साल समझ में आएगा, आपको अभी वो तर्क वितर्क वहां वही आएंगे समझ में महाभाष्य में। स्पष्ट हो गया, आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको यह शॉर्टकट में बता देता हूं, चलिएगा उनका भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये सिद्धांत कौमुदीकार जो भट्टोजी दीक्षित महाराज जी हैं, उनका भी देख लीजिएगा। उन्होंने ऐसे ही किया है जैसे गुरुजी ने किया है, वैसा ही उनका भी है। ये कर्तर्थ त्रिजकाभ्याम षष्ठ्या न समासः, माने कर्ता में विहित जो त्रिच और अक, उनके साथ में षष्ठी का समास नहीं होता है। वही कर दिया गुरुजी जैसा, वही उदाहरण बन गए हैं। ठीक है, ये सिद्धांत कौमुदी है भट्टोजी दीक्षित महाराज जी की, और ये आपका उनका भट्टोजी दीक्षित जी का कर्ता में कर्तरी च कर्तरी षष्ठी अकेन न समासः, ये गुरुजी ने किया था। कर्ता में जो षष्ठी है वो अकेन, त्रिच की अनुवृत्ति यहां पर नहीं आती है, तो अकांत के साथ में समास नहीं होता है। तो ये प्रथमावृत्ति और सिद्धांत कौमुदीकार तो एक बात कह रहे हैं, काशिकाकार थोड़ा अलग कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है देखिएगा, उदाहरण मैं आपको यहां दिखा देता हूं, मैंने आपको लिख दिया है जिससे आपको थोड़ा कुछ तो समझ में आए बात। कर्मणि च के उदाहरण देख लीजिएगा। कर्मणि च के उदाहरण हमें का आवश्यकता नहीं है, यहां से अंतर है। त्रिकाभ्याम कर्तरी, त्रिकाभ्याम कर्तरी में प्रथमावृत्ति और लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण यही बनते हैं, पुराम वेत्ता अपाम सृष्टा। ठीक है, और काशिकाकार के उदाहरण जे यवानाम लावका और फूपस्य खनका, ये प्रथमावृत्ति के हैं। और काशिकाकार के उदाहरण बनते हैं भवतः शायिका भवतः आसिका, ये उदाहरण बनते हैं। अब इनमें देखिएगा काशिकाकार क्या करता है, प्रथमावृत्ति वाले, प्रथमावृत्ति में कर्तरी च का उदाहरण बनता है तब शायिका मम जागरिका है। ऐसे जो काशिकाकार उदाहरण त्रिकाभ्याम कर्तरी में बनाता है, वो उदाहरण प्रथमावृत्ति में और सिद्धांत कौमुदी में किसके बनते हैं, कर्तरी च के बनते हैं। तब शायिका मम जागरिका, और
प्रथमावृत्ति में और सिद्धांत कौमुदी में जो कर्तरी च के उदाहरण बनते हैं, वो जो त्रिकाभ्याम कर्तरी च के कर्तरी के उदाहरण बनते हैं, वो काष्काकार के इस सूत्र में बनते हैं कर्तरी च पे। स्पष्ट है? थोड़ा सा जटिल तो है, समझना जटिल तो है, सामान्य नहीं, आप नोट करना पड़ेगा, पुस्तकें तभी आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो पुराम भेदता अपाम श्रेष्ठा, देख लीजिएगा, ये काष्काकार का यहां बनता है इस सूत्र का, परंतु यही उदाहरण प्रथमावृत्ति में यहां बनते हैं, त्रिकाभ्याम कर्तरी पुराम भेदता अपाम श्रेष्ठा, और काष्काकार का इसमें त्रिकाभ्याम कर्तरी का उदाहरण भवता शायका भवता आशिका, और ये उदाहरण प्रथमावृत्ति में क्या बनते हैं कर्तरी च पर, तब शायका मम जागर का। उदाहरण दोनों प्रकार से सिद्ध हो जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। परंतु पक्ष कौन सा सही है और कौन सा उतना सही नहीं है, एकदम गलत नहीं कह सकते बिल्कुल भी काष्काकार को भाई काष्काकार पूरा गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका पक्ष थोड़ा जटिल है, उसके पक्ष को स्वीकार करने में गौरव है, और महाभाष्य के अनुसार प्रथमावृत्ति आदि में जो पक्ष दिखाए हैं वो पक्ष कैसे लाघव पक्ष है। तो जहां गौरव और लाघव की बात आए वहां पर लाघव को ग्रहण करना चाहिए, गौरव को छोड़ देना चाहिए। गौरव का अर्थ स्वाभिमान नहीं है यहाँ पर, गौरव का अर्थ है जो चीज कठिनाई से प्राप्त हो रही है, अधिक साधनों से प्राप्त हो रही है, अधिक दिमाग लगा करके प्राप्त हो रही है, वो गौरव है, ठीक है। और लाघव माने सरलता से मिल रहा है, आराम से समझ में आ रहा है, प्रथमावृत्ति समझ में आ गई आराम से आपको। चलिए अब एक बात और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैंने आपको 2 वार्तिक पढ़ाए थे पहले, इनको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप तो भूल गए होंगे आप तो भूल गए होंगे, परंतु आपको कोई विद्वान पूछ सकता है, अटका सकता है, तो आपको तब ये वीडियो सहायता करेगी। मैंने आपको 2 वार्तिक पढ़ाए थे, आपको क्या वार्तिक पढ़ाए थे? एक वार्तिक पढ़ाया था प्रतिपद विधाना च षष्ठी न समस्यते, ठीक है। ये कहां पढ़ाया था मैंने आपको, अभी बता देंगे। और वार्तिक में कृत योगा च षष्ठी समस्यते इति वा वक्तव्यम, ये मैंने पढ़ाया था आपको षष्ठी सूत्र पर, पढ़ाया था षष्ठी। और ये पढ़ाया था मैंने आपको न निर्धारणे पर, कहां पढ़ाया था? न निर्धारणे। चलिएगा काष्का पर चलते हैं, काष्का में पढ़ाए थे मैंने आपको। चलिएगा कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। ये कहा था कि प्रतिपद विधाना क्या षष्ठी न समस्यते, माने प्रतिपद विधाना का अर्थ है कि जो षष्ठी शेषे से आगे के जो सूत्र हैं उनसे विहित जो षष्ठी होती है उसका भी समास नहीं होता है, ये कहा था।
ठीक है, न निर्धारणे पर। फिर उसके बाद में कहा था कि कृत योगा च षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, कि कृत के योग में, माने कृत के योग में जो षष्ठी है उसका तो समास हो जाता है। उदाहरण मैंने बताए थे, इद्म प्रवृश्चना पलाश शातना, ये उदाहरण बताए थे। तो क्या कृत योगाच षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, ये जो कृत योगा षष्ठी कौन सी थी? कृत योगा षष्ठी थी आपकी कर्तृकर्मणोः कृति, ये वाली षष्ठी थी। कर्तृकर्मणों कृति से जो षष्ठी होती है उसको क्या माना गया है? कृत योगा षष्ठी माना गया था। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, आज के जो हमने सूत्र पढ़े उसमें क्या किया, उसमें भी कृत के योग में जो षष्ठी है उनमें से उनका कुछ निषेध किया है। क्या? जैसे हमने सूत्र पढ़ा, ध्यान दे, ये कृत के योग में कर्तृकर्मणों कृति से जो षष्ठी होती है उसका तो हमने समास कर दिया इस वार्तिक ने। कृत योगाच षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, इसे क्या करा है, कृत के योग वाली षष्ठी का समास होता है, वार्तिक ने पहले बता दिया है। अब जो आगे निषेध कर रहे हैं यहां पर, जो आज हमने पढ़ा है, ये देखिएगा, ये यहां पर ये कर्तरी यौ त्रिचा कौताभ्याम सह कर्मणि या षष्ठी साना समस्यते, इस सूत्र से ये जो है षष्ठी पुराम वेत्ता और अपाम सृष्टा यवानाम लावका कूपस्य खनका, ये कौन सी षष्ठी है? ये कृत योगा षष्ठी है। कौन सी है? कृत योगा षष्ठी है। वार्तिक से तो इसका समास कहा, वार्तिक से तो इसका समास कहा, पहले षष्ठी सूत्र से निषेध किया, षष्ठी सूत्र से समास किया, फिर उसके बाद में न निर्धारणे पर क्या है, प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते इति वक्तव्यम, फिर निषेध किया, फिर दोबारा उस निषेध में कहा कि जो कृत योगा माने कर्तृकर्मणों कृति से जो षष्ठी होती है उसका तो समास कहना चाहिए, समास कहना चाहिए। अब ये जो षष्ठी है इसमें ये कौन सी है? कृत योगा षष्ठी है, माने कृत के योग में षष्ठी हो रही है इस सूत्र से। तो कृत योगा षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम जो वार्तिक बनाया वो यहां पर प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद ये है, क्योंकि कृत प्रत्यय तो बहुत सारे हैं। क्या है? कृत प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, उनमें से कृत प्रत्यय में से दो प्रत्यय माने त्रिच और अक, ये दोनों कृत हैं। इन दो प्रत्ययों का जो वार्तिक है कृत योगा षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, वो वार्तिक नहीं लगेगा, ये निषेध कर देगा। बाकी के जो कृदंत बच जाएंगे या बाकी के जो कृत प्रत्यय बच जाएंगे उनके योग में यदि षष्ठी होगी तो उनका निषेध हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे इतना, कृत योगा षष्ठी का ये अपवाद मानना पड़ेगा हमको। कृत योगा सूत्र माने कृत प्रत्यय यदि त्रिच और अक हैं, त्रिच प्रत्यय यदि क्या है, अक हैं, तो उनका फिर तो उनके साथ में तो समास नहीं होता है, उनके साथ में समास नहीं होता है। तो अब समझ लिए ये त्रिच और अक के योग में ये कृदंत में कर्म में षष्ठी होती है, तो इतना ही रखेंगे। त्रिच और अक से भिन्न जो कृत प्रत्यांत हैं उनमें उनके साथ जो कर्म में षष्ठी है उनका समास
उनका समास हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, जैसे ये पलाश शातनः, ये उदाहरण मैंने आपको दिया, पलाश शातनः, यहां पर समास हो गया था। ये भी क्या है, ये कृत प्रत्यय है, और यहां पर पलाशस्य शातना, पलाश शातना में समास हो गया था। ये यहां पर आपको समझना है। यदि वार्तिक आप याद रखते हैं तो फिर ये इस प्रकार से घटा लीजिएगा, चलिएगा। पर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो आगे पीछे के प्रसंग है, ये आपको काशिका में समझ में आएंगे। काशिका जब पढ़ेंगे तो वहां पर इन बातों को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम वास्तव में नहीं बता सकते हैं, तो इन सूत्रों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इन तीन सूत्रों को लगातार, कर्मणि च और त्रिजकाभ्याम कर्तरी और कर्तरी च, ठीक है। ये 3 सूत्रों को ध्यान रखिएगा। आगे की कक्षा में अब पढ़ाएंगे नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः। अब ध्यान देंगे, समास के षष्ठी समास का निषेध का प्रकरण समाप्त हो गया। क्या षष्ठी समास के निषेध का प्रकरण समाप्त हो गया? अब दोबारा फिर दूसरा समास आरंभ कर रहे हैं, माने समास वही विधि आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, धैर्य पूर्वक पढ़ते रहिएगा। कई बार कुछ चीजें कठिन आ जाती हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं घबरा रहे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 100% समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 80% आएगा, 60 आएगा, 50 आएगा, 40 आएगा, अरे कुछ तो आएगा। ना आने से तो कुछ आएगा, समय का सदुपयोग होगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।